बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हर हर। परम पूज्य परम सम्माननीय श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज, हमारे आदरणीय श्री प्रणवानंद जी महाराज, सत्यनारायण बाबा जी, अन्य सभी संत महानुभाव, श्रद्धा संसिक्त मानस श्रोता बंधुओं, भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति, आज हमारे बीच में दादरी की पवित्र धरती पर एक बहुत विशिष्ट बड़ा विलक्षण महायज्ञ हुआ। अति विशिष्ट अतिरुद्र महायज्ञ सतकुंडीय। तो उस महायज्ञ की समिति के अध्यक्ष महोदय और उस यज्ञ के सूत्रधार के रूप में हमारे भैया संजीव जी और पवन बंसल जी और हमारे भैया सौरभ जी दादरी से पधारे हैं। सूरतगढ़ की धरती पर बहुत कठिनाइयों के बीच में बड़ा विशिष्ट यज्ञ हुआ था। हम उस समय कहते थे ये सूरतगढ़ खूबसूरत गढ़ हो गया, लोग ऐसा बोलते थे। पत्रकारों ने लिख दिया जब से यज्ञ होना आरंभ हुआ, बोले सूरतगढ़ खूबसूरत गढ़ हो गया। तो हमारे श्री रामेश्वर दयाल जी वहाँ से पधारे, आपकी बड़ी विशेष भूमिका वहाँ रही। अन्य सभी संत महानुभाव पधारे हैं। एक दिन दिल्ली से, अब मैं भैया का नाम भूल गया, आप आए थे और अंदर से वो भी तरल और हमको भी खूब आर्द्र करके गए। सर्राफ परिवार से हैं, मैं संकेत में परिचय देता जाऊं, नाम भूल गया हूँ। यहाँ जो फोगला आश्रम है, इस फोगला आश्रम में जो विशेष भूमिका निभाते हैं वो सर्राफ परिवार के लोग हैं, इससे संबंधित वो। अच्छा फिर चलो ठीक है, विशेष बात क्या है उसमें? उनके पूर्वजों का संबंध दिल्ली की धरती पर 1946 में जो विशेष यज्ञ हुआ था, पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज, पूज्यपाद जगत गुरु शंकराचार्य पूज्य श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज प्रवृत्ति, जिसमें यजमान की भूमिका में नरवर के संस्थापक पुण्य श्लोक पूज्यपाद पूज्य श्री जीवन दत्त जी महाराज रहे। पूरे भारतवर्ष के समग्र वैदिक शाखाओं के विद्वान उसमें पधारे थे। उस यज्ञ से उनके दादाजी का संबंध रहा और वो सुन करके कि पूज्य करपात्री जी महाराज महाभारत आदि, उन्होंने कहा कि मेरा संबंध तो धर्म संघ से पीढ़ी दर पीढ़ी है, और पूज्यपाद की अनेक बातें धर्म सम्राट जी महाराज की सुनाई। तो उनका भी स्मरण हुआ है आज। और एक और यहाँ राम कुटीर बना करके रहते हैं, वो हमारे दिल्ली से ही हैं। उनका संबंध सर्वदलीय गोरक्षा महाभियान समिति के माध्यम से, हमारे धर्म संघीय समग्र क्रियाकलापों के माध्यम से, तो उनका भी स्मरण करते हुए हर्ष हो रहा है राम जी का। बहुत अधिक व्यवहार में क्या जाए, इस दूर संचार के माध्यम से जो दूर होकर के भी बहुत सन्निकट हैं, हमारे इस पवित्र आख्यान के माध्यम से जो जुड़ाव अनुभव करते हैं, आत्मीयता अनुभव करते हैं, उन सबको संबोधित करते हुए, उपस्थित सज्जनों को, माताओं को संबोधित करते हुए, आज एकादशी के पावन पर्व की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो दिन जा रहा है अथवा जो पल जा रहा है वो लौट कर नहीं आएगा।
ये बात कहने में जितनी सरल लगती है वो समझने में उतनी सरल नहीं है। सब कह देंगे इस बात को, परंतु क्या इस बात के अनुरूप हम अपना चिंतन, अपना आचरण, अपना व्यवहार स्थिर कर पाते हैं? हमारी कितना कितना अमूल्य समय व्यर्थ की बातों में चला जाता है, व्यर्थ के कार्यों में चला जाता है। एक एक पल अमूल्य है। मनुष्य सच्चे अर्थों में अपने क्षण का और अपने कण का सदुपयोग करने लग जाए तो इस नर को नारायण होने में देर ना लगे। पर हमारा कण भी व्यर्थ जाता है और हमारा क्षण भी व्यर्थ जाता है। एक एक कण, उस कण को उगाने के लिए किसान खेतों में सर्दी, गर्मी, बरसात सहता है, अपने समग्र सुख और विश्राम को तिलांजलि देता है, तब जाके सूनी सी धरती की कोख में अपने परिश्रम और संकल्प के बीज बोता है, तब जाके वो चावल या गेहूं या जो भी धान्य हमको मिलता है खाने के लिए वो उत्पन्न करता है। उस कण के प्रति हमारे चित्त में सम्मान की भावना आ जाए कि नष्ट ना हो, एक कण भी व्यर्थ ना जाए, और एक एक क्षण के प्रति हमारे चित्त में ये भाव आ जाए कि अमूल्य है, गया तो लौटेगा नहीं। कितने भी प्रयत्न कर लें आप उसको वापस नहीं पा सकते। इसलिए कणसः क्षणसश्चैव विद्यामर्थंच चिंतयेत्, क्षणे नष्टे कुतो विद्या, कणे नष्टे कुतो धनम। आज एक बात और है, पूज्यपाद ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य पूज्य श्री स्वामी ब्रह्मलीन स्वामी श्री माधवाश्रम जी महाराज का आज अवतरण दिवस भी है, तो उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आगे चलें। निवेदन यही है कि यदि आपको लगता है कि ये संवाद, ये संबोधन, ये शब्द आपके हितकारक हैं, आपके कल्याण के साधक हैं, तो कृपया इनको केवल श्रवण ना करें, इनको अपने आचरण में भी उतारें। जो समय चला जाएगा, एक रात भी, एक दिन भी हमारा व्यर्थ क्यों जाए, निरर्थक क्यों जाए। कुछ तो लोक के लिए, मान लीजिए अपने हित के लिए आपने भजन नहीं किया, मान लीजिए आपने कोई जप तप दान धर्म यज्ञ नहीं किया, तो कम से भी कम सामाजिक कोई कार्य हो। कोई गाय के लिए ही कोई एक दिन में आज हमने क्या किया है, आज हमने दोनों समय भोजन किया या फलाहार किया या हम विश्राम किए या सुविधाएं हमने पाई, तो हमने समाज के लिए क्या किया, जिस परमात्मा ने इतनी व्यवस्थाएं की उसके लिए क्या किया, और स्वयं अपने लिए क्या किया। स्वयं से ये हम संवाद करें, अपने आप से बतियाएं कि हमारे होने का अर्थ क्या है। कल प्रसंग चल रहा था एक बड़ा विलक्षण, श्री सुखदेव जी महाराज के विषय में। ये बात प्राय प्रसिद्ध नहीं है। सबको लगता है कि सुखदेव जी महाराज मां के गर्भ से प्रकट हुए और वन में चल पड़े, जैसा कि श्रीमद् भागवत में ये प्रसंग आता है, यम प्रब्रज है, अच्छा, यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरबोभिनेदुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। तो यम प्रव्रजंत, यहाँ ये प्रायशः टीकाकारों ने भी, श्री वंशीधर जी के अतिरिक्त प्राय सबने ये बात कह दी कि माँ की कुक्षी से प्रकट हुए और चल पड़े, जबकि संसार में मानवीय योनि में यह संभव नहीं है। सबने आश्चर्य किया कि मां के गर्भ से प्रकट होकर कैसे चल पड़ेंगे। और छोड़ो, सुखदेव जी के पिताजी श्री वेदव्यास जी को भी आश्चर्य हो रहा है, कहां जा रहा है भैया, क्यों जा रहा है, ठहर। जबकि आश्चर्य की बात यह है कि वेदव्यास जी महाराज सुखदेव जी के पिताजी स्वयं मैया के गर्भ से प्रकट हुए और चल पड़े। यमुना के पुलिन में वेदव्यास जी महाराज माता सत्यवती के पावन अंक में प्रादुर्भूत हुए, और कहां जा रहे हैं, बोले तपस्या करने के लिए जा रहे हैं। सत्यवती मां ने कहा, प्रभु चले जाओगे फिर, बोले जब आप स्मरण करोगी मां मैं तुरंत आ जाऊंगा। तो सुखदेव जी जा रहे हो सोई बात नहीं है, सुखदेव जी के पिताजी वेदव्यास जी भी मां के गर्भ से प्रकट होते ही चल पड़े। दूसरी बात, वेदव्यास जी महाराज ने 18 पुराणों का
नवीन प्रकार से प्रणयन किया, प्रणयन करना तो नहीं कहेंगे, माने उनको एक प्रकार से पुनः प्रकाशित किया, पुनर्व्यवस्थित किया, तो कोई नया काम किया। उनके पिताजी श्री पराशर जी महाराज ने विष्णु पुराण की रचना की। अर्थात कोई व्यक्ति कुछ करता है तो स्वतंत्रतया नवीनतया नहीं करता, उसकी परंपरा में, पितृ परंपरा में, गुरु परंपरा में उस तरह के कार्यों को करने की कोई ना कोई प्रेरणा देके गया है। परंतु महाभारत में ये बात है कि सुखदेव जी महाराज का यज्ञोपवीत संस्कार भी हुआ है, और ये शुक रहस्योपनिषद में भी उल्लेख है और श्रीमद् देवी भागवत में भी उल्लेख है, अन्यत्र भी होगा। तो क्या प्रमाण भगवान शंकर ने यज्ञोपवीत संस्कार किया? बोले तम महात्मा स्वयं प्रीत्या देव्या सह महाद्युति ही। और अकेले भगवान शंकर नहीं आए, मैया पार्वती संग आई। जात मात्रम मुनेह पुत्रम विधिनो पानयत तदा। किसी ने शंका की महाराज 10 दिन से पहले नामकरण संस्कार नहीं होता, शुद्धि नहीं होती, और न्यूनातिन्यून 5 वर्ष की अवस्था से पहले यज्ञोपवीत नहीं हो सकता, फिर कैसे कर लिया? बोले ये तो मानवीय दृष्टि से आपका आकलन है, ये तो मनुष्यों का समाधान है। मनुस्मृति मनुष्यों के लिए नियम बनाती है, परंतु अवतारों के लिए नियम नहीं बनाती। देवताओं पर मनुस्मृति का कोई नियंत्रण नहीं, और पशुओं और पक्षियों पर भी मनुस्मृति का कोई अनुशासन नहीं, ये मनुष्य के लिए है। और श्री सुखदेव जी महाराज तो साक्षात बोले नंद नंदनहा, कहते हैं भगवान विष्णु ही परीक्षित के उद्धार के लिए नंद नंदन बनकर, सुखदेव बनकर के आए। और एक जगह वर्णन आता है साक्षात महादेव ही व्यास जी महाराज की प्रार्थना पर उनके पुत्र बनकर के आए। तो ये शुकः शिवो वा कृष्णो वा, इसलिए सुखदेव कोई सामान्य नहीं है। इतना होने पर भी सुखदेव जी महाराज संध्या वंदन आदि करते हैं। ये प्रसंग श्री वेदव्यास जी महाराज सुखदेव जी को बहुत विषयों में ये प्रेरणा करना चाहते हैं कि भैया मनुष्य का कर्तव्य है आश्रमात आश्रमम ब्रजेत। ब्रह्मचर्य आश्रम में जो आपने गुरुकुल में रह करके शिक्षा प्राप्त की है, संस्कार पाए हैं, जो जीवन जीने की कला सीखी है, उसका लाभ समाज को प्रदान करने के लिए व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम में जाना चाहिए। और दूसरी बात कहें, पढ़े लिखे को उस विद्या के अनुसार जीने के लिए, पकने के लिए गृहस्थ में जाना चाहिए। जो साक्षात महात्मा बन जाते हैं, बाल्यकाल से महात्मा बन जाते हैं, ये बड़ी बात है, ये सामान्य उपलब्धि नहीं है। बाल्यकाल का महात्मा होना कोई सामान्य घटना नहीं है। बचपन से ही महापुरुषों के, संतों के सानिध्य में रहना, जैसे श्रद्धेय श्री राजेंद्र दास जी महाराज के बारे में देखा जाता है कि उनके पितृकुल और गुरुकुल दोनों परंपराओं में बहुत छोटी अवस्था से महाराज जी संतों के सानिध्य में रहे। बाल्यकाल का साधु होना बड़ा कठिन, परंतु उसका एक नकारात्मक ये पक्ष रहता है कि जब अवस्था बड़ी होती है तो संसार के आकर्षण उसको खींचते हैं अपनी ओर। जो उसने नहीं देखा है उसको देखने की लालसा किसी रूप में चित्त के अंदर जागृत होने का भय रह जाता है। अदृष्ट के दर्शन की अभिलाषा, अभुक्त के भोग की अभिलाषा, अश्रुत के श्रवण की आशा, मन एक प्रकार से ऐसा हो जाने का भय हो सकता है। गुरुजनों का अनुशासन प्रगाढ़ हो, सुदृढ़ हो, और ये आस्थावान व्यक्ति हो तो गुरुजन ही रक्षा करें। क्योंकि रामचरितमानस में एक सूत्र है, ते उबरे तिहु काल में जे राखे, रघुवीर ही रखावें तो कोई बचे। रघुवीर कहा, इसलिए वीर शब्द का प्रयोग किया है भगवान के लिए। भगवान भी माने अपनी समग्र सामर्थ्य के साथ भक्त की रक्षा करने के लिए सन्नद्ध रहें, तो ते राखे रघुवीर, ते ही बचे। और बड़ी अवस्था में घर छोड़ करके महात्मा बनने के लिए आते हैं तो पीछा नहीं छूटता। घर वाले भले कितना ही गरिया में, कितना ही उपेक्षा करें, परंतु मन नहीं मानता। पूछ लेते हैं कैसे हो, कहाँ कर रहे हो, क्या है।
वो जो बचपन से लेकर के बूढ़े होने तक का सुख भोगा है, जो रोज रोज की चहचह में है, वो पीछा नहीं छोड़ती। इसलिए बड़े होने के बाद आवे तो महात्मा होना और कठिन हो जाता है। श्री सुखदेव जी महाराज से कहा, भैया आश्रम से आश्रम की ओर जाना चाहिए, इसलिए पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में आपने शिक्षा पाई, तो अब गृहस्थ में चलो। गृहस्थ से वानप्रस्थ होना और वानप्रस्थ से फिर सन्यासी होना। सुखदेव जी ने कहा, पिताजी ये मुझसे नहीं होगा, ये तो बहुत कठिन काम है। एक दिन श्री सुखदेव जी महाराज जब पिताजी की आज्ञा से जनक के यहाँ जाकर के शिक्षा प्राप्त करके आ गए, तो एक बैच की छुट्टी हो गई वेदव्यास जी महाराज के यहाँ से। सुखदेव जी महाराज गृहस्थ में जाना नहीं चाहते हैं। उन्होंने सब शिष्यों का समावर्तन करके कहा, भैया पढ़ाना सत्पात्र को पढ़ाना, अपात्र को नहीं, कुपात्र को नहीं। जब तक शिष्य की परीक्षा न हो जाए तब तक उसको अपने गुरुकुल में, अपने आश्रम में रखना नहीं चाहिए। और इसकी भी अवधि निर्धारित की गई है, 1 वर्ष ये, 2 वर्ष ये, 3 वर्ष ये। आजकल की परिस्थितियां ये हैं कि महात्माओं को महात्मा मिलता नहीं है, तो जो मिल जाता है भगवान का प्रसाद मान करके धर लेते हैं, और बाद में पता चले कि सेब काट के देखा तो गड़बड़ है। बाद में फिर पछताते हैं, रोते हैं। जब गरियाए जाते हैं, गाली खाते हैं, तब कहते रहे भाई गलत निर्णय हो गया। महात्माओं की कठिनाई है, गृहस्थी भले ही अपना निजी ना हो तो भैया का है तो सही, चाचा का है तो सही, ताऊ का है, कोई तो है। मेरा अपना ना हो तो भाई का है, बहन का है, इधर कोई तो है देखने वाला। और महात्मा जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे ही तड़पते हैं, अब इसे मेरे बाद कौन देखेगा। तो फिर पात्र और अपात्र की बात तो भूल जाते हैं, जो मिल जाए ठाकुर जी का प्रसाद मान करके स्वीकार कर लेते हैं। मधु जी महाराज हंस रहे हैं। वृंदावन विहारी लाल की। जिस समय वेदव्यास जी महाराज ने कहा कि ना परीक्षित चारित्रे, भैया जब तक उसकी अंतरंग परीक्षाएं न हो जाएं तब तक उसको उपदेश नहीं देना चाहिए, उसको सानिध्य नहीं देना चाहिए। दूर रख करके परीक्षण करो, कोई दूर की सेवा में लगा करके रखो। ये टकसाली जो साधु होते हैं, टकसाली जो भाषा होती है, कहते हैं 12 वर्ष से पहले तो महात्माओं की भाषा ही नहीं जान पाते थे। वो रसोई में, भंडार में सेवा तो बहुत परीक्षा करने के बाद मिलती थी। ठाकुर जी की सेवा, रसोई की सेवा वर्षों वर्षों तक आते थे तो केवल सोहनी सेवा करते रहो, दूर दूर रहो। और जब समझ गए नहीं वहां बहुत निष्ठा से करता है, सतपात्र है, तो फिर भंडार में आते थे। नहीं, वहां से सोहनी से पात्र सेवा में आते थे, फिर भंडार में आते थे और फिर पूजा घर में जाते थे। और अब तो समस्या ऐसी है कि सबसे पहले आइए तो फिर भंडारे में ही घुस जाइए, कोई परीक्षा की आवश्यकता नहीं है। जिस समय वेदव्यास जी महाराज ने ये नियम बनाया होगा कि भैया परीक्षा करके, उस समय प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में शिष्य साधक आते होंगे, इसलिए गुरु अपनी शर्तों पर रख सकते थे। आजकल गुरु अपनी शर्तों पर नहीं रख सकते, आजकल तो चेलाओं की शर्तों पर ही जीना पड़ेगा। वो कहते साहब एसी के बिना नहीं रहा जाता है तो फिर भक्तों के लिए एसी लगाओ। वो कहते साहब बिना उसके नहीं चला जाता तो गाड़ी लाओ। वो जैसे जैसे कहें वैसे वैसे करते जाओ। यथा ही कनकम शुद्धम तापच्छेद निकर्षणैहि। वेदव्यास जी महाराज कहते हैं जैसे स्वर्ण की परीक्षा करना होता है, उसको तपाते हैं, उसको घिस करके देखते हैं, निकर्षण छेदन ताप ताड़नैहि। ठीक वैसे ही शिष्य का भी क्या करना है, बोले तापन करना है, ताड़न करना है, छेदन करना है, निकर्ष उसका। अभी आजकल शिष्य की परीक्षा के लिए थोड़ा प्रताड़ित करके देख लो, थोड़ा टेढ़ा मुंह करके बोल के देख लो, महाराज उसी समय सारी कलई खुल जाएगी गुरु जी की और चेला की। यथा चतुर्भिः कनकम परीक्षते, संभवतः चाणक्य जी कहते हैं।
विदुर जी अथवा चाणक्य जी का श्लोक है चाणक्य का, यथा चतुर्भि कनकम परीक्षते, जैसे 4 उपायों से स्वर्ण की परीक्षा होती है। क्या क्या? निघर्षण, छेदन, ताप, ताड़नई। उसे घिस के देखते हैं स्वर्णकार, भाई असली है कि नकली है, फिर भी शंका नहीं मिटती तो काट के देखते हैं, और फिर भी शंका नहीं मिटती तो निघर्षण, छेदन, ताप जला करके देखते हैं, और फिर भी बात नहीं बनती तो ताड़न माने ठोक पीट करके देखते हैं, तब पक्का करते हैं हाँ सोना है और इतना मिलावटी है, इतना 80 है। ऐसे ही अपने शिष्य की परीक्षा भी करके तब उसको सानिध्य में ले और तब उसको शिक्षा और संस्कार दे। इस प्रकार अपने शिष्यों को विदा करके श्री वेदव्यास जी महाराज भी शांत और श्री सुखदेव जी महाराज समाहित ध्यानावस्था में। अचानक नारद जी महाराज पधार गए। उन्होंने कहा भाई पूरा का पूरा पर्वत प्रांत में सन्नाटा क्यों है? आज आपके आश्रम में वेदध्वनि नहीं गूंज रही है। आज हमारे सब महापुरुष कहीं चले गए थे कि गृह प्रवेश का दर्शन करने, तो पूरे आश्रम में सन्नाटा। 2 मूर्तियां थोड़ी थोड़ी बजती थी। एक तो हमारे पंडित जी जो सारी व्यवस्थाएं देखते हैं भंडार की, और एक बाबा थोड़े बहुत बज रहे थे। जरा सी खट हो तो भी पता चलता था कि कोई है, और बाकी दिन कोई ना कोई मंत्र बोल रहे हैं या श्लोकोच्चारण कर रहे हैं, कुछ ना कुछ होता ही रहता था। पर आज प्रातःकाल 8 बजे से लेकर के 1 बजे तक न कोई मंत्र सुनाई दिया और न कोई श्लोक सुनाई दिया। तब लगा हम यहाँ वृंदावन में हैं कि कहीं हिमालय की कंदरा में बैठे हैं। सही में अन्यथा सवेरे से कोई ना कोई पाठ चलता ही रहता था, पढ़ते ही रहते थे। उन्होंने कहा भाई बिना वेदध्वनि के पूरे ब्रह्म घोषैर विरहितः पर्वतो यम न शोभते। नारद जी ने कहा बिना ब्रह्म घोष के, बिना वेद पाठ के ना आश्रम शोभा दे रहा है और ना ये पर्वत क्षेत्र शोभा दे रहा है। क्या बात है महाराज, जो व्यक्ति वेद पढ़ने के बाद उसका पारायण नहीं करता है, पुनरावृत्ति नहीं करता है, उसको दोष लगता है। व्रत का परित्याग करने वाले ब्राह्मण को दोष लगता है, और नव कौतुक देखने की इच्छा वाली मातृ जाति को दूषण हो जाता है। 4 बताए, आमनाय मला वेदाः, अनामनाय मला वेदाः, और ब्राह्मणस्या व्रतम मलम, और मलम पृथिव्या वाहिकाः स्त्रीणाम कौतूहलम मलम। 4 बातें कही कि जो वैदिक विद्वान वेद पढ़ने के बाद उसका नित्य पारायण नहीं करता वो ब्राह्मण का मल है। और दूसरा बोले जो व्यक्ति वो वेद का मल है, और जो ब्राह्मण अपने व्रत का परित्याग कर दे, व्रत का तात्पर्य अग्निहोत्र आदि का, संध्या वंदन आदि का और वेद पाठ आदि का, इसका परित्याग कर दे तो वो उसका मल है। और बाहिक देश के लिए कुछ बात कही है, अंत में माताओं के लिए कहा स्त्रीणाम कौतूहलम मलम। मातृ जाति के चित्त में नवीन नवीन परिक्षेत्रों के दर्शन की जो अभिलाषा जगती है, जो नए नए कौतुक देखने का उनके चित्त में उत्सुकता जगती है, वो उनके लिए अच्छा नहीं है। ऐसा यहाँ नारद जी महाराज ने कहा। श्री नारद जी महाराज ने अवसर पाकर के सुखदेव जी को वैराग्य और ज्ञान का उपदेश दिया और कहा त्याग के समान संसार में कोई सुख नहीं है। सुखदेव बड़े बड़े धुरंधरों को देखा, बड़े बड़े त्यागियों को, विरक्तों को देखा। अवस्था बढ़ने पर छोड़ना चाहिए, पर उल्टा होता जाता है। अवस्था बढ़ती जाती है तो संग्रह होता जाता है। ये बड़ी विचित्र बात है। विशेषकर हम ये देखते हैं कि साधु की अवस्था बढ़ने पर भोगने की, अर्थात जितने भी संसाधन हैं उनका सुख पाने की क्षमताएं घटती जाती हैं और सुख के साधन बढ़ते जाते हैं। अभी आश्रम छोटा था, बड़ा होता जाए, बड़ा करना जरूरी है। ये बन गया, ये बना लो, आगे बन जाए, पीछे बन जाए, ऊपर बन जाए, नीचे बन जाए, सब बन जाए, पर भले ही अपना बिगड़ जाए, आपा बिगड़ जाए।
ये संसार को बनाने के चक्कर में जो आपा बिगड़ने का भय आता है उसकी ओर ध्यान नहीं जाता। बहुत बनाने के चक्कर में अपने आप को बिगाड़ना, अपने समय को बिगाड़ना और इधर सावधानी नहीं जा पाना, ये बड़ी चिंता की बात है। विस्तार 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 विस्तार। और जबकि पता है संसार में कितने, एक महापुरुष कह रहे थे, हमको बहुत अच्छी लगी बात। बड़ा अभिमान करता है, मेरा बम्बई में फ्लैट है, मेरा बम्बई में प्लॉट है, मेरा हिमालय में है, मेरा समुद्र के तट पर है, गोवा में है, कलकत्ता है, दिल्ली है, मेरा वृंदावन में है। बड़ा अभिमान करता है, बड़े ठाठ से बताते हैं, हम लोग भी बताते हैं। खैर मेरे मुंह से तो कम निकलता है, पर सुनते तो हम हैं बड़े प्रसन्न होकर के, साहब बहुत आश्रम है महाराज के, जबकि महाराज ने नहीं लगाई अपने हाथ से एक ईंट भी। और भगवान करे ऐसी कृपा बनाए रखे कि बनाए दूसरे ही, अपने तो टाइम पास करके चले जाएं। अपने अपने हाथ से हमने अभी तक एक ईंट भी कहीं लगाई नहीं है। पर वो गुरु परंपरा के हैं। अभी जैसे ब्रजघाट वाला स्थान है, वो दंडी सन्यासी जी श्री स्वामी राघवाश्रम जी महाराज का, उन्होंने बहुत पुरुषार्थ करके परिश्रम करके उन्होंने बनाया, तो उसके संचालन की सेवा है। ऐसे ही अलग 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 पूज्य महाराज श्री बना गए, अथवा किन्हीं ने ये संचालित करने के लिए दायित्व सौंप दिया, इसलिए हैं। और जहाँ हम बैठे हैं ये स्वामी करपात्री फाउंडेशन का स्थान है, ये उन लोगों का परिश्रम है। और वो जो स्थान है वो गुण प्रकाश जी महाराज के नाम है। और कुछ में बाद में थोड़े से हिस्से में हमारा भी नाम आया, सुना उसमें। परंतु अपने राम जी समझते हैं कि कोई बनाओ भैया बढ़िया। और हमारे डॉक्टर गुण प्रकाश जी महाराज विद्वान भी हैं, तपस्वी भी हैं, त्यागी भी हैं, बड़े उद्यमी भी हैं। इतना परिश्रम करते हैं साधना के साथ साथ, स्वाध्याय के साथ साथ, कि मुझे लगता है कि कई कई ऊर्जाएं एक साथ उनमें काम करती हैं। मैं तो बहुत थोड़ा सा दायित्व बढ़ जाए तो मैं क्षुब्ध हो जाऊं, किनारे हट जाऊं, पलायन कर जाऊं, यहाँ ईंट पत्थरबाजी होने लग जाए, मैं छोड़ के भाग जाऊंगा, मैं नहीं रह पाऊंगा। भैया जब बन जाए तब बता देना, एक खटपट हमसे नहीं सहन होगी। पर बहुत पुरुषार्थी, बहुत उद्यमी एक साधु अपने लिए करता भी क्या है, ये मन में प्रयत्न रहता है भाई अधिक से अधिक दूसरे लोगों को अनुकूलता हो जाए, कोई आए तो उसके रहने की जगह हो जाए। तो ये प्रसंग ये कहा कि जैसे अवस्था बढ़ती है वैसे विस्तार क्यों होता है। अरे सुखदेव, त्याग के समान संसार में कोई सुख नहीं है और राग के समान संसार में कोई दुख नहीं है। बाहर की आग तो क्या जलाएगी, कितना जलाएगी, पर अंदर की आग तुमको इतना जलाएगी कि तुम चाहो कि कुछ बच जाए तो जाओ, दावा है कुछ बचेगा नहीं। बाहर की आग क्या जलाएगी और अंदर की आग जलेगी तो फिर क्या बचा पाओगे। राग की आग में आपके अदृष्ट पुण्य की राशि जल करके दग्ध होगी, वो तो होगी, इस संसार का कुछ नहीं बचेगा। इसलिए राग से बढ़कर के कोई दुख नहीं है और त्याग से बढ़कर के कोई संसार में सुख नहीं है। नास्ति राग समम दुखम और नास्ति त्याग समम सुखम। ये शांति पर्व के 329वें अध्याय का 6वां श्लोक है। राग के जैसा कोई दुख नहीं। पर ये बात गृहस्थियों के सामने कहो तो कैसा, राग नहीं होगा तो घर कैसे चलेगा। इसकी जगह पर, राग की जगह पर कर्तव्य बोध को प्रमुखता में रखें, दायित्व बोध को प्रमुखता में रखें। हमारा ये दायित्व है, हमको इतना करना है, बस ये ध्यान में रहे। श्री नारद जी महाराज ने आगे कहा, सुखदेव जी शास्त्र शोकों का हरण करने वाले हैं। और श्री नारद जी महाराज तो ये बात कह ही रहे हैं। हम बड़े बड़े महामनीषियों के सानिध्य में रह करके जान पाए हैं कि वो जब ग्रंथों से जुड़ जाते थे तो संसार को भूल जाते थे। जैसे ही आप भगवत भजन की पावन सुरसरिता में डूब जाते हैं तो आपके बाहर के शोक देने वाले कारण अप्रभावी होने लग जाते हैं। जैसे ही आप सदग्रंथों में डूबने लग जाते हैं तो आपको बाहर के दुखों का ताप महसूस नहीं होता। ये शास्त्र कैसे, बोले अशोकम हैं
और शोक नाशार्थम है और शांति करम और शिवम है। ये कल्याण कारक हैं शास्त्र और ये शांति प्रदान करने वाले हैं शास्त्र और आपके शोकों का समन करने वाले हैं शास्त्र। महाराज, जो व्यक्ति इन शास्त्रों के सानिध्य से बुद्धि प्राप्त कर लेता है, विचार प्राप्त कर लेता है, विज्ञान प्राप्त कर लेता है, स ताम लब्ध्वा बुद्धिम लब्ध्वा सुख मेदते, वो आनंद का अनुभव करता है, सुख का अनुभव करता है। मनुष्य को सुख की आकांक्षा है तो कभी भी कल की चिंता नहीं करे। उसमें बीता हुआ कल भी आता है और आने वाला कल भी आता है। बीता हुआ कल जो चला गया है और आने वाला कल जो अभी आया नहीं है, न जाने किस रूप में आएगा। आप अपनी समझ के हिसाब से संभावनाएं सोचते हैं कि ऐसा होगा और ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। आने वाला कल और बीता हुआ कल दोनों क्या है? बोले कल। पर जो कल में जीता है वो अकल से नहीं जीता, और जो अकल से जीता है उसे कल की कभी चिंता नहीं होती। यद्यपि अकल शब्द उर्दू का है। जो कल में जीता है वो विकल होकर के जीता है, जो कल में जीता है वो विह्वल होकर के जीता है, और जो आज में जीता है वो आनंदित होकर के जीता है। नार्थो न धर्मो न यशो यूतीत मनु सोचती, जो अतीत मन बीते हुए कल का सोचता है, शोक करता है और आने वाले कल की चिंता करता है, उसको न धर्म मिलता है, न अर्थ मिलता है, न काम सिद्धि होती है, उसका सर्वस्व चला जाता है। भैया एक बात है, कामना का कोई अंत नहीं है, अंतहीन है कामना। मनुष्य बूढ़ा हो जाए, जीर्ण हो जाए, परंतु उसकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती। अंतो नास्ति पिपासायाः। नारद जी महाराज एक एक चोट करते हुए सुखदेव जी पर लगातार प्रवचन से चोट कर रहे हैं, और जब तक सुखदेव जी महाराज उठ करके खड़े नहीं हुए, नारद जी चुप नहीं हुए। हे सुख, जैसे नदी लौट करके नहीं आती, ऐसे ही हमारे जीवन की जो अवस्था की नदी है, जिस घाट को छोड़ करके चली गई उस घाट पर गंगा लौट के नहीं आती। सोच ले कि नहीं ऋषिकेश का घाट बहुत अच्छा है, चलो लौट के चलें, गंगा की धारा लौट आए, नहीं आएगी। एक बार निकल गई तो फिर गई। ऐसे ही मनुष्य के जीवन की जो आयु की धारा है वो लौट निकल जाती है तो फिर लौट करके नहीं आती। जो पल गया वो गया। सूर्य उदय और अस्त होकर के जीवन को घटाते जाते हैं। सोचो तो सही, जिस माँ के गर्भ में ये बालक पलता है, हम सभी माँ के गर्भ में रहें, और गर्भस्थ शिशु की कोमलतम त्वचा उस जठरानल में तप्त रहती है, जिसमें जाने के बाद पत्थर भी गल जाता है। एक चना की दाल या मटर की दाल या कौन सी दाल होती है, कहते हैं 5-7 सीटी लगानी पड़ती है तब पकती है। कौन सी दाल होती है? हाँ, कहते हैं कोई जो दालें हैं कि सब 5 सीटी 7 सीटी इतनी सीटी बजाओगे तब पकेगी। कुकर में, कुकर प्रेशर में जो दाल खूब देर तक पकाने के बाद भी गलती है कि नहीं गलती, उसी कच्ची दाल को आप खा जाओगे तो आपके पेट की आग उसको जला करके बराबर कर देती है। कितनी अंदर हीट रहती होगी, कितनी अंदर ऊष्मा रहती होगी, और उसी आग में ये कोमल त्वचा वाला बालक 9 महीने रह जाता है। उस गर्भस्थ जीव के दुख का, दर्द का, पीड़ा का कोई आकलन कैसे करेगा? तस्मिन् नेबो दरे गर्भः किम नान्नमिव जीर्यते। और वो जलता नहीं है, अन्न जल करके गल जाता है, पर उस अग्नि में पड़ा हुआ एक गर्भ नहीं जलता। भैया जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत भला इस जगत में किसी को कोई सुख मिला क्या? हमको नहीं लगता। नारद जी महाराज कहते हैं कहीं धरती पर कोई सुख है। जरा रोग मृत्यु विपाकार्थ प्राणी रोता रहता है। ये कैसा झमेला है? कोई पालकी में बैठा है, कोई पालकी को ढो रहा है, एक रिक्शा खींच रहा है, और जो रिक्शा खींचता है उसकी पसलियां भी संकीर्तन कर रही हैं, माथे से पसीना गिरता है, पेट में भूख की आग जलती है, और अपार संभावनाओं के बोझ को कंधे पर ढोए 1 कुंटल के व्यक्ति को खींच रहा हो। किसी का भजन है, अरे कोई कारण होगा। पहले
लिखती हैं तकदीरें, फिर रचते हैं शरीर, अरे कोई कारण होगा। बहंति शिविका मन्ने यावत्यन्ये शिविका गताः, कोई शिविका को पालकी को ढो रहा है और कोई पालकी में बैठ करके यात्रा करता है। इन बातों को सुनते ही सुखदेव जी महाराज ने संसार को छोड़ करके सूर्य मंडल की ओर ऊर्ध्व गति कर दी। व्यास जी महाराज चिल्लाए, अरे पुत्र स्थियताम तावद अधः तावद अद्य यावत चक्षु प्रीणयामि, अरे पुत्र एक बार तुमको मैं मेरे नेत्रों से जी भर के निहार लूं, ठहर जाओ ठहर जाओ। परंतु श्री सुखदेव जी महाराज एक पल भी रुके नहीं, योग के बल से ऊर्ध्वगामी हो गए। जाते जाते वहां वन पर्वतों की अधिष्ठात्री देवियों को श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, मेरे पिताजी विह्वल होकर के मेरे प्रेम में अधीर होकर के मेरा पता पूछें तो उनको कह देना, पिता यद्यनुगच्छेन्माम क्रोश मानस सुकेति वही। यदि मेरे पिता आकर के पूछें पुत्र स्नेह में कातर होकर के, तो उनको कह देना कि आप भी उसी ब्रह्म का चिंतन करो जिस ब्रह्म का चिंतन करते हुए आपका पुत्र गया है। और महाराज जैसे ही व्यास जी महाराज सुखदेव के शोक में डूबे हुए रुदन करते हुए पुत्र पुत्र कह करके भागते थे, उसी समय भगवान शंकर ने आकर के वेदव्यास जी महाराज के शोक का अपनोदन किया है। वेदव्यास जी महाराज से सुकाभ पिनाक हस्तो भगवान अभ्यागच्छत शंकर, पिनाक पाणी भगवान शंकर व्यास जी का शोक मिटाने के लिए आए और शोक मिटा करके जब जाने लगे तो व्यास जी ने कहा, प्रभु मेरे जीने का कोई आधार, तो छाया सुख प्रदान करके भगवान शंकर गए हैं, जिसके आलंबन से व्यास जी महाराज रहे। कहते हैं इस इतिहास को, पुण्यमय इतिहास को, मोक्ष धर्मोपसंहिता को जो श्रवण करता है, श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है, वो परम गति को प्राप्त हो जाता है। वृंदावन बिहारी लाल की। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, बाबा इस संसार में सिद्धि के लिए कौन देवता पूजा जाए, किस देवता की पूजा करें? को देवः पूज्यः। भीष्म बाबा कहते हैं जो प्रश्न आप करते हो धर्मराज, वही प्रश्न किसी समय नारद जी महाराज ने भगवान नारायण से किया था। प्रश्न करता नारद जी महाराज और उत्तर देने वाले नारायण ऋषि। उस समय नारायण ऋषि ने कहा, देवर्षे नर नारायण कृष्ण और हरि ये चारों ही नारायण भगवान के चार रूप हैं। चराचरात्मा क्षेत्रज्ञ परमात्मा ही श्रेष्ठतम तत्व है और वही पूज्य है, वही सिद्धि प्रदाता है। उसके बाद नारद जी महाराज श्वेतद्वीप में गए, जहां के निवासी साधना करते हैं तो स्थूल आहार नहीं लेते, अन्नाधिक नहीं खाते। ये कथा मैंने जो बाबा भीष्म कहते हैं, जो कथा मैं सुनाने जा रहा हूं, ये कथा मेरे पिता शांतनु ने भी मुझको सुनाई थी और मेरे पिताजी को देवर्षि नारद ने सुनाई थी। हे धर्मराज, एक उपरिचर वसु नाम के राजा हुए हैं। उपरिचर वसु इसलिए कहते हैं, वो प्रायः विमान में रहते थे। उपरि आकाशे एव चरति इति उपरिचर। इन्हीं के तेजांश से माता सत्यवती अर्थात वेदव्यास जी महाराज की माता जी का जन्म हुआ था। उपरिचर नाम के एक पितृभक्त धर्मनिष्ठ राजा हुए और इनको सौभाग्य प्राप्त था कि देवराज इंद्र के आसन पर बराबर में बैठते थे। इंद्र के सखा हैं और इतना ही नहीं, अपितु इंद्र की सैया पर भी बैठने का इनको अधिकार था। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी के अति प्रेमी होते हैं तो वो अपने आसन पर, सोफा पर बिठा सकते हैं, पर अपने बिस्तर पर नहीं बिठाते। पर इनको एक सय्यासनम देवो दत्तवान देवराट स्वयं, एक आसन पर बैठना और एक सैया पर बैठना, दोनों अधिकार इंद्र ने इनको दिए। ये निष्पाप सत्यवक्ता राजा भगवान के विप्रों के अनन्य उपासक थे। बृहस्पति जी महाराज से इन्होंने विविध प्रकार के धर्म ग्रंथों का, विविध प्रकार के सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त किया और सप्तर्षियों के द्वारा रचित 5 रात्र की पद्धति से, अर्थात
जो वैष्णवीय आचार की उपासना पद्धति है, उसकी शिक्षा उपरिचर वसु ने बृहस्पति जी महाराज से प्राप्त की। अब उपासना की भावना से अर्थात भक्ति की भावना से, पांच रात्र पद्धति से उपासना करने के संस्कार सुदृढ़ हुए। एक समय घटना घटी बड़ी विचित्र। अश्वमेध यज्ञ में इस राजा ने पांच रात्र पद्धति के आश्रय के कारण वैदिक विधान के अनुसार जो यज्ञ में बलि दी जानी थी वो नहीं दी। बलि के स्थान पर कंदमूल फलों से ही यज्ञ संपन्न कर लिया। न तत्र पशु घातो भूत। जब वो विधि का पूर्णतया पालन नहीं हुआ तो उसमें उस यज्ञ में भगवान बृहस्पति जी महाराज आचार्य थे। भगवान नारायण ने दर्शन तो दिया परंतु केवल दर्शन इन्हीं को हुआ, उपरिचर वसु को, बृहस्पति जी महाराज को नहीं हुआ। बृहस्पति जी रूठ गए। यहां तक कि हयग्रीव भगवान ने भी बलि का भाग लिया परंतु अदृश्य रूप से लिया। क्रोध में भर करके बृहस्पति जी महाराज ने अपना सुरवा आकाश मंडल में मारा और अत्यंत विलाप करते हुए कहने लगे, आकाशम घ्नन श्रुचा पातई और रोषादस्रूण्य वर्तयत। मन में ग्लानि हो गई कि मेरे विधान में कहीं न्यूनता है या भगवान के अनुग्रह में कोई न्यूनता है अथवा मेरे साथ पक्षपात हुआ है, मुझे भगवत दर्शन प्राप्त क्यों नहीं हुआ। और भगवान नारायण को प्रत्यक्ष दर्शन देने की भावना से बार बार आवाहन करने लगे। कहा यही न्याय है। तब महात्माओं ने कहा, बृहस्पति, भगवान जिसको दर्शन देना चाहते हैं भैया उसी को दर्शन देते हैं। स्वामी को, सेवक को अपने स्वामी पर अपनी इच्छा बलपूर्वक नहीं थोपनी चाहिए। सेवक है तो स्वामी के सम्मुख निवेदन कर सकता है, दुराग्रह नहीं कर सकता। मेरी बात क्यों नहीं मानोगे आप? ये नहीं कहने का हक है सेवक को। आप निवेदन की मुद्रा में, प्रार्थना की मुद्रा में, वो भी एक बार, और संकेतों से समझ जाओ कि स्वीकार करने की स्थिति में है कि नहीं। और यदि स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है तो दोबारा कहना भी नहीं चाहिए। सेवक को इंगितज्ञ होना चाहिए, चेष्टा का ज्ञाता होना चाहिए, परिस्थितियों का ज्ञाता होना चाहिए, मनोभावों को जानने वाला होना चाहिए। आप मनोभावों को नहीं जानते हैं, आप चेष्टा को नहीं जानते हैं, आप परिस्थितियों को नहीं जानते हैं तो फिर आपसे चूक होगी। जैसे सत स्त्री अपने पति की चेष्टाओं को संगति से जान जाती है, प्रकरण से जान जाती है, वैसे ही सेवक को होना चाहिए और वैसा ही शिष्य को होना चाहिए और वैसा ही शिक्षार्थी को होना चाहिए। तो भगवान के ऊपर यस्य प्रसादं कुरुते सबई तम द्रष्टुमर्हति। भगवान जिस पर अनुग्रह करना चाहें उसको दर्शन दें और जिसको पात्रता में अभी कम समझते हैं उसको अनुभव करा दें, आभास करा दें, उनकी मर्जी है। आजकल थोड़ी बहुत माला जपने वाले सबसे पहला प्रश्न यही करते हैं, महाराज भगवान के दर्शन कब होंगे? महाराज भगवान के दर्शन होंगे कि नहीं होंगे? महाराज ऐसी क्या कमी है हम में? भैया ये तुमको और हमको नहीं पता है ना, ये विषय भगवान का है। जिस दिन भगवान आपकी सत्पात्रता को परख लेंगे उस दिन भगवान आपके सामने आए बिना रुक ही न पाएंगे। आप एक तरफा प्रेम करते हैं ऐसी बात नहीं है, प्रेम वो भी करता है, परंतु आपके प्रेम में नाटकीयता होती है, प्रदर्शन होता है, दिखावट बहुत होती है, बाह्य सजावट बहुत होती है, उतनी पवित्रता और उतना विशुद्ध समर्पण नहीं होता। इसलिए जब तक कोई पर्दा रखता है तब तक भगवान भी पर्दा रखता है। और जैसे ही व्यक्ति निरावरण हो जाता है अर्थात कोई पर्दा रखना छोड़ देता है तो वो तो बेपर्दा है ही, उसे सामने आने में कहां विलंब है? पर्दा तो हमारा ही है। हम इस भारतवर्ष की भक्त परंपरा के भगवत साक्षात्कार प्राप्त न जाने कैसे कैसे महामनीषियों के दृष्टांत हैं। उसमें पिंगला नाम की वैश्या को भी भगवान का दर्शन हुआ है
और अनेकों अनेकों पुराणों में अलग अलग प्रसंगों पर ऐसे ऐसे विचित्र प्रसंग आए। आप शिव पुराण में देखिए, एक व्याध है और उस व्याध ने किसी जंगल में, सूने से जंगल में शिवलिंग को देखा और वहां किसी व्यक्ति ने पूजा की बढ़िया विधिवत, चंदन माला फूल पंचामृत। सोचने लगा भाई ये कोई जगह अच्छी है, वहां उसका मन लगा, मन को अच्छा लगा, सोचा मैं भी कुछ करूं। तो और तो कुछ आता नहीं था, जंगल के जंगली फूल तोड़ लाया, पत्ते तोड़ लाया खूब सारे। वो क्या जाने बिलपत्र क्या होता है, या गौ माता का देसी वेद लक्षणा, गौ माता का दूध दही घी क्या होता है, पंचामृत क्या होता है, वो क्या जाने मंत्र। पानी का कोई साधन नहीं था, पास के सरोवर में लगाई डुबकी, पिया पानी और अपने गालों में गाल फुला करके पानी भर लाया और भगवान शंकर के ऊपर कुल्ला कर दिया और मगन हो गया, बोले मैंने अभिषेक कर दिया भगवान का। आश्चर्य की बात है कि सब अपने अपने ढंग से आराधना करते हैं, पर उस कुल्ला करने वाले व्यक्ति को और भोग लगाने के लिए क्या लाया? बोले जो व्याध था मरे हुए पशुओं का गंदा संदा मांस चढ़ा दिया और भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। वर्षों से अखंड वैदिक विद्वानों के साथ वैदिक विधान के अनुसार विधिवत रत्नादिक के द्वारा दक्षिणा अर्पित करके पूजन करने वाले एक भक्त को भगवान का दर्शन नहीं हुआ और उस व्याध को भगवान प्रकट होकर के मगन हो गए। बोले मैं प्रसन्न हो गया। शिव पुराण में एक और कथा है भोलेनाथ की। एक चोर आया भगवान शंकर के मंदिर में चोरी करने, तो अपना माथा फोड़ने लगा, यहाँ क्यों आया? चोरी भी करने जाता, कोई चोर चोरी करने जाए तो भगवान विष्णु के मंदिर में जाए तो कम से भी कम थोड़ा बहुत सोना चांदी कुछ तो मिले। भगवान कृष्ण के मंदिर में जाए तो कोई सोना चांदी तो मिले। भोलेनाथ तो बेचारे जैसे अंदर वैसे बाहर, वहां न दरवाजा न दीवार न ताला, वहां क्या मिलेगा? गया तो पूरा का पूरा मंदिर, ज्यादा से ज्यादा शंकर जी के मंदिर में टूटा सा यदि मिल गया तो टेढ़ी मेढ़ी 10 जगह से पिच की हुई पीतल की या लोहे की बाल्टी मिलेगी, आदमी पानी भर के लाए धप्प से डाल दे भोलेनाथ पर। और लोटा मिल जाए ना पीतल का या तांबे का तो समझना यहाँ के लोग बहुत भले हैं, उठा के नहीं ले गए। या तिपाई मिल जाएगी लकड़ी की लोहे की, और अधिक से अधिक सबसे बड़ी संपत्ति शंकर जी के मंदिर में मिलेगा घंटा। बोले भोलेनाथ के मंदिर में क्या मिलेगा? उसने देखा ना यहाँ कुछ चांदी के पात्र, न सोने के पात्र, न कोई अलंकार, न कछु नहीं। मरूं क्या करूं? देखा तो ऊपर घंटा बहुत भारी है। हाँ ये ले जाऊं तो आज का काम तो बन जाएगा, पर घंटा उठाने के लिए उतारने के लिए सीढ़ी नहीं, कुर्सी नहीं, स्टूल नहीं, और तो कुछ समझ में आया नहीं। पट्टा भगवान शंकर के ऊपर ही चढ़ गया और घंटा उतारने लगा। महाराज ये कथा काल्पनिक नहीं, शिव पुराण की है, सच्ची कथा है। और जैसे ही भगवान शंकर के सर पर चढ़ा तो भोलेनाथ का सर हिला, बड़े मगन हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए, मानो पार्वती मैया को देख करके मुस्कुरा रहे हो, देखो ये है असली। तो जैसे भगवान शंकर कांपे तो डर गया, करे भैया मूर्ति टूट गई या कछु है गयो, कहा है कैसे कांपा, तो हाथ से घंटा छूट गया और गिरते गिरते बचा। देखा तो सामने भोलेनाथ खड़े हैं। बोले वरदान मांग, में बहुत प्रसन्न हूं तेरे ऊपर। उसने कहा किस बात की प्रसन्नता महाराज? मैं कोई भक्त वक्त नहीं, मैं तो चोर हूं, तुम्हारे मंदिर का घंटा चुराने आया हूं। अरे बोले संसार में लोग दूसरे के पेड़ों से बिल्वपत्र तोड़ के लाते हैं, दूसरे के बाग से फूल चुरा के लाते हैं, इधर उधर से चालाकी करके धन कमाते हैं, फल और नैवेद्य लाते हैं और यहाँ चढ़ा करके चले जाते हैं। पर तू तो अकेला धरती पर ऐसा है जो स्वयं पूरा का पूरा चढ़ गया है। मैंने हमारे शब्दों में कुछ इधर उधर हेर फेर हो सकता है, पर सिद्धांत जो मूल कथा है, भगवान शंकर ने कहा तू तो समग्र समर्पित हो गया, इसलिए वरदान मांग। और वो बेचारा जानता ही नहीं वरदान क्या होता है, वो जानता ही नहीं पूजा क्या होता है, वो जानता ही नहीं समर्पण क्या होता है। भोलेनाथ ने कहा तू तो मांग। बोले प्रभु इससे बढ़िया दुनिया में कोई ठिकाना नहीं मिल सकता, आप तो मुझे अपना बना लो। भगवान ने उसको पार्षद बना लिया, संभवतः चंड नाम का पार्षद बनाया।
भगवान की सेवा में रहता है, हाथ में लठिया लेकर के द्वारपाल रहते हैं। बोले अब तो यहीं रहेगा। उसने कहा महाराज इससे बढ़िया दुनिया में कहीं नहीं मिले। अपने मालिक को आंख दिखा दो, थोड़ा सा बात न मानो तो सबसे पहले वो डंडा लेकर के मारने दौड़ता है। भोलेनाथ आपके तो सर पर ही चढ़ गया तो भी तुम पुरस्कार देने को तैयार हो। भगवान की जो विचित्रता है उस पर अपना अंकुश नहीं लगाए। यस्य प्रसादं कुरुते सवै तम द्रष्टुमर्हति, जिस पर वो कृपा करना चाहें उसको दर्शन दें। भैया भलात अपनी बातें उन पर क्यों थोपोगे। तो ये प्रसंग चला। उसी समय भीष्म कहते हैं धर्मराज ये उपरिचर वसु जिन्होंने यज्ञ करते समय फलादिक अर्पण किया, छाग नहीं अर्थात बलि नहीं दी, ऐसा एक समय घटना घटी, ये स्वर्ग से परिभ्रष्ट हो गए। और इसका कारण ये हुआ कि यज्ञ चल रहा था। अजेन यष्टव्यम इति प्राहुर्देवा द्विजोत्तमान, महात्माओं में और देवताओं में, ऋषियों में और देवताओं में आपस में विवाद हो गया। भैया यज्ञ में अन्न के द्वारा बना हुआ पदार्थ अर्पण करें अथवा ये जो सजीव छाग होता ये अर्पण करें। तो देवताओं का कथन ये था अज का मतलब बकरा होता है और दूसरा अन्न भी होता है। अज का एक अर्थ बीज भी होता है। ऋषियों ने कहा अज संज्ञान बीजानि, बीजों के द्वारा ही यज्ञ होना चाहिए। और देवताओं का उद्देश्य था, देवताओं का मंतव्य था कि नहीं अज माने बकरे का जन्म ही यज्ञ के निमित्त हुआ है, इसलिए इसका प्रयोग होना चाहिए। नैष धर्मस्तान देवा यत्र बध्येत वै पशु, ऋषियों ने कहा भाई ये सनातन धर्म नहीं है, ये कोई सिद्धांत नहीं है, ये सबके लिए स्वीकार्य नहीं है कि यज्ञ में हिंसा आदि हो। ऋषियों देवताओं के विवाद का समाधान कौन करे। देवता कहते हैं कि नहीं ये छाग जो है, और छाग क्या भैया, संसार के सभी पशु, संसार के सभी पक्षी, संसार के सभी अन्न, संसार की सभी वनस्पतियां और संसार में जो भी कुछ है वो सब यज्ञ के लिए ही है। कोई भी ऐसा कण नहीं जो यज्ञ में विनियोजित ना होता हो। जो मनुष्य का द्रव्य यज्ञ में काम आ गया बस वही सद्द्रव्य है। जो जीव का एक कण, एक क्षण, एक पल भी यज्ञ में लग गया वही सार्थक है, जो भी कुछ संसार में है। तो अब पूछा उपरिचर वसु से पूछा तुम बताओ भैया क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कह दिया, उपरिचर वसु ने, इंद्र के साथ मित्रता थी, देवताओं के संसर्ग में बैठने का स्वभाव था। उन्होंने कहा भैया अज का तात्पर्य तो छाग ही है। छागे नाजेन यष्टव्यम एव मुक्तम बचस्तदा, ऐसा इन्होंने कह दिया। तो ऋषियों ने कहा रे जाओ, अज का अर्थ अन्न होने पर भी तुमने व्यर्थ में बकरा अर्थ किया है, इसलिए जाओ तुम्हारा पतन हो जाए, तुम स्वर्ग में नहीं रह सकते। राजा पतित होकर के पाताल में पहुंच गए। देवगणों ने राजा को वरदान दिया और यज्ञ वसुधारा उनको प्राप्त होती। अंत में नमो नारायणाय इस मंत्र का अखंड जप करने के प्रभाव से उपरिचर वसु का फिर उद्धार हुआ। इसलिए राजा उपरिचर वसु का धरती पर ये फिर भूमि पर नहीं रहता था, विमान में बैठ करके आकाश में रहते थे। श्वेतद्वीपे नारद हरिम अपश्यत, श्वेतद्वीप में जाकर के श्री देवर्षि नारद ने भगवान नारायण का दर्शन किया और वहाँ भगवान के विविध नामों की अद्भुत व्याख्या यहाँ वर्णित है। व्यास जी महाराज प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग के माध्यम से मनुष्यों को जीने की कला का उपदेश करते हैं। भगवान कृष्ण के नामों की विविध व्युत्पत्तियाँ हैं। उसमें सबसे पहले कहते हैं नारायण का क्या अर्थ है। बोले नरात उत्पन्नत्वात् नारम माने जलम, और तस्मिन नारे अर्थात जले अयनम यस्य सह इति नारायणः। जो नार माने जल में रहे, अथवा दूसरा अर्थ करते हैं नराणाम समूह को नर नार कहते हैं। मनुष्यों के समूह में अर्थात मनुष्यों की चेतना में जो समाविष्ट होकर के रहे उसको नारायण कहते हैं।
भगवान विष्णु शब्द का अर्थ विच्छ गति इत्यादिक दीप्ति धातु विष्णु सेचने विच्छ गति विच्छ दीप्तो ब्रसली व्याप्तो विष प्रवेशने इत्यादिक धातुओं से अर्थ करते हैं। जो सर्वव्यापक परमात्मा उसी को विष्णु कहते हैं। वेवेष्टि इति विष्णु, जो सबको अभिव्याप्त करके सत्ता रहे उसका नाम विष्णु है। फिर प्रश्नि गर्भ केशव दामोदर इत्यादिक नामों का सूर्य चंद्रमा की किरणें ही जिनके केश हैं उनको केशव कहा जाता है। भगवान कृष्ण ने भगवान शंकर और भगवान विष्णु के विषय में एक बड़ी विचित्र बात कही, रोचक बात कही। भगवान कृष्ण कहते हैं शिव और विष्णु में ऐक्य है, दोनों भिन्न नहीं है। और कभी कभी तो पुराणों में ऐसा भी उल्लेख मिलता है जो भगवान शंकर हैं उनके साथ जो जलहरी है, शिवलिंग के साथ जलहरी, वो जलहरी कोई और नहीं भगवान विष्णु है। लिंगात्मको ही शिव प्रोक्तो, माने लिंगात्मक भगवान शिव और उनकी जो आधार पीठिका है वो भगवान नारायण है, ऐसा भी वर्णन आता है। और अर्धनारीश्वर के रूप में जो भगवान शिव का स्वरूप आता है, जहां माता पार्वती और भगवान शिव का दर्शन करते हैं, कहते हैं भैया ये भी एक भाव है, परंतु पुराणांतरों में ये भी वचन आता है कि जो अर्धनारीश्वर के रूप में है, भगवान मोहिनी के स्वरूप पर विमुग्ध हुए भगवान शंकर ने कहा प्रभु हम तो दोनों संग रहना चाहते हैं। भगवान ने कहा ठीक है, तो एक फोटो दोनों ने खिंचा लिया, वो अर्धनारीश्वर हो गए। दो फोटो मिला दें, दो मिक्स कर देते हैं ना आजकल एडिटिंग करके, तो एक नाक ऐसे करके, तो भोलेनाथ का आधा फोटो और भगवान विष्णु का आधा फोटो मिला करके एक बना दिया। ये एडिटिंग करके भगवान ने कहा लो तुम्हारी प्रसन्नता के लिए भी ठीक है। यस्तम बेत्ती स माम बेत्ती, भगवान कृष्ण कहते हैं जो भगवान शंकर को जानता है स माम बेत्ती, मुझको जानता है। यो अनु सत्तम यो अनु तन सही माम अनु, जो उनका अनुवर्तन करता है वो मेरा अनुवर्तन करता है, और जो उनको नहीं मानता मुझको भी नहीं मानता है। रुद्रो नारायणश्चैव सत्यमेकम द्विधाकृतम, भगवान रुद्र और भगवान नारायण ये एक हैं पर दो हो गए। लोके चरति कौन्तेय व्यक्तिस्थम सर्वकर्मसु, इस संसार में दो रूपों में जो पृथक पृथक अनुभूत किए जाते हैं, उपासित होते हैं भगवान विष्णु और भगवान शिव, ये दो नहीं, ये वास्तव में एक है। वो दो रूपों में भासित होते हैं। रुद्रो नारायणश्चैव सत्यम एकम पर द्विधा कृतम। इसके बाद ब्राह्मणत्व की महिमा से संबद्ध अग्नौ समिद्धे सजुहोति यो विद्वान ब्राह्मण मुखे ना हुतिंग जुहोति। भैया ब्राह्मण का इसलिए बहुत महत्व शास्त्रों में है, ये कोई ब्राह्मण के ऊपर उपकार नहीं है। जैसे व्यक्ति को अपना पत्र भेजना होता था तो कहाँ डालते थे पत्र को? डाकखाने में डालना पड़ता था। पत्र भेजना, आजकल तो ये बात उदाहरण चलेगा नहीं, परंतु पुराने समय में पत्र डालना है तो कहीं भी जाके डालाओगे तो पहुंच जाएगा क्या? बोले नहीं, वो लाल रंग का डाकखाना होता था, उस डब्बा के मुंह में डाल के आते, देर सवेर पत्र पहुंच जाता। ठीक वैसे जैसे डाकखाने में पत्र डालने पर, वो डब्बा में पत्र डालने पर पत्र सही जगह पहुंच जाए, ठीक वैसे ही जो अपनी आहुति को देवताओं तक पहुंचाना चाहते हैं उसका एकमात्र जो उपाय है वो है अग्नि। हम अपने अपने अभिष्ट मनोरथों की सिद्धि के लिए देवताओं तक अपने हव्य पदार्थ पहुंचाना चाहते हैं, उसका एकमात्र उपाय क्या? बोले अग्नि। अग्नि हवन कुंड में हवन करो, ये भी एक अग्नि। और एक दूसरी अग्नि है ब्राह्मण के जठरानल में, वो जो ब्राह्मण के मुख में सन्निहित, उदर में सन्निहित अग्नि है, उसका कुंडात्मक मुख है ब्राह्मण का मुख। तो अग्नि कुंड में वैदिक विधान के अनुसार आहुति देने पर देवताओं को प्राप्त हो, वैसे ही ब्राह्मणों के मुख में अग्नौ समिद्धे सजुहोति। और यहां तक कह रहे हैं प्रज्वलित अग्नि में हवन करने का तो फल कब होगा भगवान जाने, पर ब्राह्मण के मुख में, ये विद्वान ब्राह्मण मुखे ना हुतिंग जुहोति, ब्राह्मण के मुख में आहुति देता है, उसके ऊपर तो भगवान अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। अब
एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है। एक राजा भगवती मां गंगा के बड़े परम उपासक, और भगवती मां गंगा ने उनको स्वप्न में प्रेरणा दी, भाई पूर्णिमा पूर्णिमा तुम हमारा 1 कुंटल दूध की खीर का भोग लगाया करो, गौ माता का दूध हो। राजा ने सोचा भाई ये कार्य पवित्रता पूर्वक, विश्वसनीयता पूर्वक, पारदर्शिता पूर्वक और तो कौन करेगा। तो उनके सीधे साधे से पंडित जी थे, ब्राह्मण देवता, वो भी गंगा के भक्त थे। राजा को विश्वास था और विश्वसनीय भी थे, ये व्यक्ति गड़बड़ नहीं करेगा। उनको दायित्व सौंप दिया, प्रति मास पूर्णिमा पूर्णिमा आपको गंगा माँ के समीप जाना है और 100 किलो 1 कुंटल दूध गंगा माँ को चढ़ाना है। अच्छा, दूध ही चढ़ाना है, दूध चढ़ाना है। चलता रहा चलता रहा चलता रहा। एक बार किसी पूर्णिमा पर भगवान की ऐसी लीला हुई, गंगा माँ की लीला हुई, अनेकों महात्मा आ गए गंगा स्नान करने के लिए उसी घाट पर, और ये दूध लेकर के जाते थे। इनसे कहा महाराज कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने भोलेनाथ, बेचारे भोले वाले पंडित जी ने कहा भगवान राजा की आज्ञा है, राजा का दिया हुआ दायित्व है, मैं प्रति पूर्णिमा को भगवती माँ गंगा के चरणों में 1 कुंटल दूध चढ़ाने जाता हूँ। उन महात्माओं ने कहा भाई गंगा जी को तो रोज चढ़ाते हो, आज हमको ही चढ़ा दो भैया, हम लोग भूखे हैं, हमको ही कुछ करो। तो ब्राह्मण देवता ने सोचा भाई राजा बहुत विश्वास करता है, क्या करूं, दूसरा कोई विकल्प नहीं, वापस लौट करके जाऊं वो भी साधन नहीं। तो बस मन में आ गया कि चलो जो होगा देखा जाएगा। कहीं से चावल मांग लाया, कहीं से चीनी मांग लाया, खीर घुट गई गंगा जी के घाट पर, और बढ़िया गोट करके खीर महात्माओं को पिला दी। महात्मा बड़े प्रसन्न खा करके अपने मगन, नारायण हरि, और ब्राह्मण भैया तेरा भला हो, कल्याण हो, दाता का भी कल्याण, और क्या क्या बोलते हैं ना, वो तो सब कोठारी भंडारी सबका उनकी जय बोलते हैं। महात्मा तो खा पी करके गए साफ, भैया खाए और चले, पत्तल तुम साफ करो, जगह तुम साफ करो, अपना तो काम हो गया। अब जब पंडित जी को याद आया दूध तो गंगा जी में चढ़ाना था, अब क्या करूं। पर उससे पहले थोड़ा सा भोग लगाने की प्रक्रिया में जो चढ़ा दिया था सो ठीक, और अपने भी प्रसाद पाया, लौट करके गंगा स्नान करके आ गए। किसी ने आके सूचना कर दी महाराज ये पंडित जी तो गड़बड़ करता है, इसने तो दूध की खीर बना के खाई, और भाषा तो जो निंदा करता है ना, निंदा करने वाले की भाषा आप नहीं जान सकते। आस्था से श्रद्धा से संसिक्त मानस वाला व्यक्ति कभी भी निंदक की भाषा को नहीं पहचान पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा, इतनी ऊंचाई पर बैठ करके जो की जाती है। कह रहे मुस्टंडों को खिला दी। महात्माओं को तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं? राजस्थान में कहते मोड़ा। पर क्या क्या ये तो अपना व्यवहार बनाता है। गंगा जी को दूध नहीं चढ़ा, राजा को आश्चर्य लगा, अविश्वास तो करने का कोई कारण नहीं था, पर बड़ी प्रामाणिक बात दी गई है गुप्तचरों ने। राजा ने सोचा, शाम को सोचा इसको कल बुला करके पंडित को पूछेंगे गड़बड़ कैसे हुआ। पक्की जानकारी हो गई, खीर बनाई गई है, खीर बनी है महाराज ये देखो, और ये हुआ। किसी ने, खाने वाले ने कहा मैंने खाई है, और दूध नहीं चढ़ा गंगा जी में। राजा मन में बड़ा क्रोध में भरा है, पर पंडित जी को सवेरे देखूंगा, दरबार में बुला करके तब पेशी होगी। रात्रि को सोया तो भगवती माँ गंगा अत्यंत प्रसन्न होकर के शुभ्र वस्त्रों में आई, राजन आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, आज ही मेरा भोग लगा है, आज ही मैंने दूध पाया है। इतने वर्षों से दूध आता था, मुझे नहीं मिला, आज मिला है। सपने में ये प्रातः काल का लगभग सपना रहा, राजा उठ करके बैठ गया, समय देखा, अरे ये क्या हुआ। पर सोचा कि कोई भ्रम है, मैं चिंतन करके सोया था, फिर सो गए, और सो गए तो फिर दोबारा भगवती माँ गंगा ने प्रकट होकर के कहा स्वप्न में, राजन आज ही दूध प्राप्त हुआ और यही पद्धति है मुझको पहुंचाने की। प्रातःकाल हुआ और ये बात पंडित जी को पता चल गई कि तुमने खीर बना के खिलाई है, राजा को सूचना है, आज तुम्हारी पेशी होगी। बेचारे पंडित जी महाराज माला लिए रोते जा रहे हैं, माँ
आज मेरी प्रतिष्ठा तेरे हाथ में, मैंने कोई पाप नहीं किया। महात्मा रोते जा, ब्राह्मण देवता रोते जा रहे हैं, माँ मैंने कोई अनुचित नहीं किया, संतों की आज्ञा मान करके मैंने तो एक बूंद भी कभी दूध मैंने इधर से उधर नहीं किया था, सब दूध आपके यहाँ जाता था, पर पहली बार ऐसा हुआ, संतों की आज्ञा मानी है, मेरी लज्जा मेरी लाज आपके हाथ है। रो रो करके ब्राह्मण देवता का बुरा हाल। और तब तक राजा ने लेने के लिए पंडित जी को कोई सामान्य दूत नहीं भेजा, महामंत्री और पुरोहित को भेजा, लाओ बुला करके। लोग सोचते हैं कि यदि अपराधी होता तो दूत भेजे जाते, और ये आज लेने के लिए ये महामंत्री और पुरोहित क्यों भेजे जा रहे हैं? बड़े सम्मान पूर्वक लेकर के आए, और ब्राह्मण देवता तो डर रहे हैं इसी बात से, भैया आज तो पेशी होगी, गड़बड़ हो गया है, डर के मारे कांप रहे हैं। और राजा अपने सिंहासन से उठ करके दंडवत प्रणाम करता, बोले महाराज सच बताओ कल क्या हुआ? तो जैसी घटना घटी भोले भाले ब्राह्मण देवता ने वैसी बता दी। उसे सुनकर के राजा की आंखें सजल हो गई, महाराज मैं धन्य हूं, आपके जैसा पुण्यात्मा मेरे राज्य में है, कल जैसा आपने भोग लगाया है अब के बाद सदा वैसा ही भोग लगाना। गंगा मां ने कहा है कि यही कल के दिन ही मुझको भोग प्राप्त हुआ है। भैया दो बात हैं, ब्राह्मण का सम्मान जो शास्त्रों में इतना पदे पदे आता है, बोले अग्नौ समिद्धे सजुहोति, अथवा दूसरा बोले ब्राह्मण मुखे न आहुतिं जुहोति। ये दो ही उपाय हैं। वृंदावन बिहारी लाल की। यहाँ 242वें अध्याय में भगवान के लगभग सभी अवतारों का उल्लेख संक्षेप में आया है। सभी हयग्रीव अवतार, वराह अवतार, सब अवतारों की चर्चा है। वृंदावन बिहारी लाल की। युधिष्ठिर जी महाराज ने प्रश्न किया, भगवान ऐसा कोई उपाय है कि आश्रम धर्म का पालन करते हुए सुगमता से भगवत प्राप्ति हो जाए? तो ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं, बस एक समय की बात है, नारद जी और देवराज इंद्र को, नारद जी ने देवराज इंद्र को एक कथा सुनाई थी। गंगा के दक्षिण किनारे पर महापद्म नाम का एक नगर था। वहां अत्रि गोत्र के पुण्यात्मा एक ब्राह्मण देवता, शास्त्रनिष्ठ धर्मात्मा रहते, बहुत बड़ा परिवार। उसमें एक विप्र अपने बृहत कुल को समर्थ पाकर सोचा बड़ा भरा पूरा परिवार है, खाने पीने के सब संसाधन है, इसलिए अलग हट करके भजन करने लग गया। उसके यहाँ एक विप्र अतिथि बन करके पधारे, अर्थात परिवार से हट करके साधन करने लगा, भजन करने लगा। अतिथि बोले, विप्रदेव स्वर्ग प्राप्ति के अनेक उपाय हैं, बहुत उपाय हैं, सत्य है, अहिंसा है, यज्ञ है, सरलता है, दान है, माता पिता की सेवा है, पर मोक्ष का मार्ग एक ही है, मोक्ष का तो रास्ता एक ही है। उसके लिए अतिथि बोले, विप्र मोक्ष का मार्ग एक ही है। तो अतिथि बोले, विप्र नैमिषारण्य में पद्मनाभ नामक एक नाग रहता है, वो नीति कुशल उस नाग के पास जाकर के प्रश्न करो कि मोक्ष का मार्ग क्या है, हमारे संज्ञान में नहीं है। स्वाध्याय निरत्व महात्मा, यज्ञ शेष भोक्ता, मधुर भाषी निर्वैर रहे। ब्राह्मण देवता नैमिषारण्य में उस पद्मनाभ नामक नाग के पास पहुंचे, और जब ब्राह्मण देवता पहुंचे तो थके थे, पसीने में नहाए, घुटने तक धूल धूसरित पैर। उस नाग ने आए हुए ब्राह्मण देवता को आसन दिया, पीने के लिए जल दिया, विश्राम कराया, और अंत में अद्धक्लांतस्य शयनम स्थानक्लांतस्य चासनम और त्रिशितस्य च पानीयम क्षुधार्तस्य च भोजनम। हम जो जितने भी सनातन धर्म को मानने वाले हैं, हम जितने भी लोग हैं, हमसे बन सके तो कभी एक बार नर्मदा अवश्य जाएं। नर्मदा खंड में, नर्मदा के किनारे पर बन पड़े तो जाना चाहिए। वहाँ के मनुष्यों में जो सेवा करने के गुण हैं वो धरती पर कहीं नहीं मिलेंगे।
विशेषकर अन्नदान के जो गुण नर्मदा खंड में, नर्मदा के किनारे रहने वाले लोगों में है, ऐसा नहीं, हम मना नहीं कर रहे, तुलना भी नहीं कर रहे। जो धार्मिक है वो तो खिला के प्रसन्न होता ही है, पर कहीं भी जाओगे तो पूछते हैं कहाँ से आए, कौन हो, क्या नाम है, कौन सा संप्रदाय है, गुरु कौन है, स्थान कौन है, कहीं तो पूछेगा। यहां भी कोई आ जाए तो भाई कौन हो, किससे मिलना है, क्या बात है, परंतु नर्मदा किनारे पर आप 2 हो कि 200 हो ये नहीं पूछते। जैसे बारात देख करके उतने ही उत्साह से पूरा गांव लग जाता है, ठीक वैसे ही आपके पहुंचने से पहले भोजन पहुंच जाता है। कौन लाता है भगवान जाने। ये नहीं पूछते तुम कौन हो, तुम्हारी जाति क्या, तुम्हारा गोत्र क्या, तुम्हारा कुल क्या, तुम्हारा संप्रदाय क्या, तुम ऊर्ध्व पुंड्रधारी हो कि त्रिपुंड्रधारी हो, तुम शैव वैष्णव शाक्त गाणपत्य सौर क्या हो, कोई नहीं पूछता। देसी हो कि विदेशी हो, बस एकमात्र आराधना है, आप आ गए और प्रसाद पाओ महाराज, तुरंत आसन लग जाए और तुरंत भोजन तुम्हारे सामने आ जाए। जैसी उदारता, जैसी सरलता, जैसे अन्नदान और अतिथि सेवा के प्रति वहां के मनुष्यों में भाव है, वैसा तो मैंने धरती पर कहीं नहीं देखा। संबंधी को, स्वजन को, पूज्य को, बड़े को खिलाने में तो सब गौरव पाते हैं, सब आनंदित होते हैं, पर अत्यंत सामान्य व्यक्ति का भी सम्मान पूर्वक निर्वाह हो और बिना एक नए पैसे के, वो नर्मदा खंड है। एक नया पैसा चाहिए नहीं, और एक दिन भी कभी तिरस्कार होगा नहीं। वो कोई तुमसे अपराध बन जाए मानसिक और तुम्हारे शोधन के लिए कोई घटना घट जाए तो बात एक अलग है। ये नहीं पूछते भैया तुम कौन हो, कैसे हो। इसलिए मनुष्य के पुण्य कमाने का एक सबसे अचूक उपाय है कि अधक्लांत व्यक्ति को विश्राम की जगह दे दो। आ जाओ भैया बैठो, जो तुम्हारे पास जैसा साधन है लेट जाओ भैया। और स्थानक क्लांतस्य चासनम, और जो स्थान से पीड़ित है कि है ही नहीं कोई, उसको आसन लगा दे, प्यासा है तो पानी पिला दे, और क्षुधार्तस्य जो भोजनम, भूखे को भोजन करा दे। इससे बढ़कर के संसार में पुण्य कमाने का कोई दूसरा उपाय है नहीं। साध्वी नाग पत्नी ने दरवाजा खोला और स्वागत किया, सेवा पूछी। ब्राह्मण देवता ने कहा महाराज मैं तो पद्मनाभ से मिलने आया हूं। मैया बोली इस महीने तो मेरे पतिदेव भगवान सूर्य के रथ का 1 महीने की सेवा रहती है, वहां गए हैं, 15 दिन पूरे हो गए, 15 दिन बाद आएंगे, आप बैठो खाओ पियो। उसने कहा नहीं मैया ये तो नहीं करना। उन्होंने घर में नहीं है सज्जन, तो 15 दिन प्रतीक्षा करने के लिए ब्राह्मण देवता ने गौतमी नदी के तट पर, गोमती नदी के तट पर, निमिषारण्य में गोमती है ना, धेनुमती तीरा, वहां प्रतीक्षा की। 7 दिन हो गए, निराहार रहे, 1 बूंद 6 दिन 1 बूंद पानी नहीं पिया, न किसी के दिए खाते हैं न लेते हैं। घर के लोग गए मनाने के लिए, परंतु बात नहीं बनी। षष्ठो ही दिवस तेद्य प्राप्त सेह तपोधना, 6 दिन बीत गए। फल मूल दूध पर्ण आदि जो उनको अनुकूल पड़ता लेकर के गए। उन्होंने कहा नहीं, मैं जब तक पद्मनाभ का दर्शन नहीं कर लूंगा तब तक एक कण नहीं खाऊंगा। आपको नचिकेता का इतिहास ज्ञात होगा। ये 5 वर्ष का बालक अपने पिता की आज्ञा मान करके यमराज से मिलने के लिए यमलोक गया। तो यमराज की पत्नी ने कहा कि वो तो कहीं प्रवास पर हैं, यात्रा पर गए, 3 दिन बाद आएंगे। ये 5 वर्ष का छोटा सा बालक नचिकेता यमराज के घर के द्वार पर बैठा, अनशन करके बैठा और प्रतिज्ञा करके बैठा कि 3 दिन के बाद ही खाऊंगा, जब तक यमराज से नहीं मिलूंगा पाऊंगा नहीं। पानी नहीं पिया। हमारी स्थिति यह है कि हमको कौन 3 दिन कहे, कौन 1 दिन कहे, कौन आधा दिन कहे, कौन 1 घंटा कहे, कौन एक, महाराज सत्संग में बैठते हैं तो भी प्यास लगाती है। आज हमारी तितिक्षा, हमारी सहन शक्ति और हमारा संयम नहीं रह गया, सहिष्णुता नहीं रह गई। हम नहीं रह पाते बिना खाए बिना पिए 15 दिन तक अनवरत बिना। महाराज उन नाग की पत्नी और बंधुओं ने कहा भगवान हमारा प्रसाद ले लो, दूध दही है, ये फल आदि है,
हम कोई भ्रूण हत्यारे नहीं है कि हमारा पानी नहीं पियोगे। ये गजब की बात है। उन्होंने कहा हम कोई भ्रूण हत्यारे नहीं है, नहीं नो भ्रूण हा कश्चित। इन नागों तक को भी भ्रूण हत्यारा होना निंदित लगता है, पाप लगता है, और मनुष्य इन नागों से भी गया गुजरा है जो भ्रूण हत्या करके भी धार्मिकता का मुकुट पहने घूमता है। उन्होंने कहा हम कोई भ्रूण हत्यारे नहीं है कि हमारा जल नहीं लोगे, फल नहीं लोगे। विप्र ने कहा भाई 7 दिन बीत गए, अब थोड़ा 8 दिन शेष बचे हैं, उनके दर्शन के बिना मैं नहीं खाऊंगा। तदा हरं करिष्यामि तन्निमित्तमिदं व्रतम। अंत में वो नाग आए और नाग की पत्नी ने कहा घर में बाद में आना, तुम्हारे द्वार पर अतिथि 15 दिन से भूखा प्यासा बैठा है, उनके रहने पर तुम शिष्याणाम गुरु शुश्रूषा विप्राणाम वेद धारणम और वृत्यानाम स्वामी वचनम राज्यो लोकानुपालनम। भगवान एक बार उनके पास जाओ, तुम्हारे द्वार पर जो अतिथि आए हैं उनका सम्मान करो। इस प्रकार नाग ने जाकर के ब्राह्मण देवता को सांत्वना दी और कहा कि भैया शरणागत का परित्याग नहीं करना चाहिए। जो शरणागत का परित्याग करता है, जो द्वार पर आए हुए व्यक्ति का तिरस्कार करता है, उसको तो भ्रूण हत्या से भी अधिक जघन्य पाप लगता है। ये नागराज ने मौन से दान, मौन से ज्ञान और दान से कीर्ति और सत्य से बाग्मिता और शुभ गति दोनों प्राप्त होते हैं। नाग ने ब्राह्मण देवता को जब अपना उपदेश दिया कि अतिथि का सम्मान करना और ये सब सबसे उत्तम पुण्य का उपाय है, पूछा भगवान आप कैसे आए, तो बताया भाई मैं जानना चाहता हूँ, एक ब्राह्मण हूँ, मैं किस पद्धति से उपासना करूं कि ब्रह्मलोक मिल जाए। इस प्रश्न का उत्तर देने से सीधे सीधे नागराज बच रहे थे। अचानक ब्राह्मण देवता ने पूछा 1 महीने आप भगवान सूर्य के साथ रहे रथ पर, 12 महीनों में 12 सूर्यों की संज्ञा बदल जाती है, रथ बदल जाते हैं, अप्सराएं बदल जाती हैं, घोड़े बदल जाते हैं, गंधर्व बदल जाते हैं, नाग बदल जाते हैं। 12 महीनों 12 सूर्य के अलग अलग नाम। क्या आश्चर्य, क्या देखा आपने, कोई आश्चर्यजनक घटना घटी? तो उस नागराज ने कहा एक दिन अचानक मैंने देखा रथ चला जाता था बड़ी तीव्र गति से, एक कोई दिव्य आत्मा बड़ी तेजस्वी मूर्ति दोनों हाथ ऊपर किए तीव्र गति से ब्रह्मलोक की ओर जा रही। तस्याभिगमन प्राप्तो हस्तौ दत्तौ, भगवान सूर्य ने उनको देखा, बड़े प्रसन्न हो गए, दोनों 2 सूर्य लग रहे थे। और अचानक रथ में बैठे बैठे भगवान सूर्य ने उनके हाथ का स्पर्श किया और प्रसन्न होकर के ये अपने मार्ग पर, वो अपने मार्ग पर, वो एक हाथ से सूर्य का स्पर्श करके आगे बढ़ गए। तस्याभिगमन प्राप्तो हस्तौ दत्तौ विवस्वता और तेनापि दक्षिणो हस्तो दत्त प्रत्यचितार्थिना, और गगन को भेद करके सूर्य मंडल की ओर जाने लग गए। सब लोगों ने पूछा भगवान ये ऐसा तेजस्वी महापुरुष कौन है जो सूर्य मंडल का भेदन करके ऊपर चढ़ गए? तो भगवान सूर्य ने कहा ये असंग ब्राह्मण है, ये निर्लोभी ब्राह्मण है, ये सिलोंच वृत्ति से रह करके तप करने वाला ब्राह्मण है, और जो सिलोंच वृत्ति से तप करके महाराज अपने जीवन को पूर्ण करता है, भगवान सूर्य कहते हैं वो इसी प्रकार ब्रह्मलोक का भेदन करके पार जाता है। सिलोंच वृत्ति माने बड़ा अच्छा लगता है जब कोई दक्षिणा देता है, बढ़िया वस्त्र देता है, फल लाता है, मीठा लाता है, पर सच बताएं ये जो भी कुछ आता है हमारे अति प्रिय लाएं, चाहे कोई माता पिता लाएं, भाई बंधु लाएं, शिष्य प्रशिष्य लाएं, मित्र लाएं, शुभचिंतक लाएं, हितैषी लाएं, पर जो भी बिना श्रम के प्राप्त होता है उस अन्न में, उस मिष्ठान्न में, उस कण में, उस वस्त्र में, उस दक्षिणा में बड़े बड़े भयंकर तीखी विषैली नागों के जैसी दाढ़ें होती हैं, जो देखने में बहुत चमकता हुआ मीठा लगता है, पर वो तुम उसको नहीं खाते, वो तुमको खा जाता है। उसको पचाने के लिए बहुत साधन चाहिए, नहीं तो वो तुमको पचा जाता है। आपकी कई बार चक्कियां घिस जाती है ना, सब मोटा अन्न था इसलिए चक्की के पार्ट घिस गए, तो कई बार अन्न को पीसने वाले पार्ट घिस जाते हैं। ऐसे ही कई बार
विविध प्रकार के दानों को पचाने वालों के दांत घिस जाते हैं, तत्व घिस जाता है, दम घिस जाते हैं, पर वो नहीं घिसता, मनुष्य घिस जाता है। दान का अन्न, भंडारे का अन्न, फ्री का अन्न, ये जो बहुत अच्छा लगता है, बिना श्रम के कितना भी सक्षम महापुरुष क्यों ना हो, पचाना किसी के लिए भी आसान नहीं है। बड़े अच्छे अच्छे महात्माओं को अकारण जो अपयश का भाजन बनना पड़ता है, अपकीर्ति का भाजन बनना पड़ता है, इनसे बहुत ठीक ठीक ढंग से जीने वाले महात्मा की वृत्ति अचानक गड़बड़ा जाए, अचानक व्याधियां आकर के घेर लें। भला खासा अच्छा महात्मा चुपचाप भजन कर रहा है और कहीं दूर दूर तक ना विषय की चर्चा, ना वासना की चर्चा, और न जाने कैसे उसके चित्त में कोई पाप वृत्ति उदय हो जाए। ये क्यों? दूषित अन्न खाने का दुष्परिणाम। न जाने किसका कैसा दूषित अन्न आपने खाया और आपकी शुद्ध चेतना में उस दूषित अन्न ने आपको कुमार की ओर प्रेरित कर दिया। महाराज इतना कहते ही जैसे नाग ने वृत्तांत वर्णन किया तो ब्राह्मण देवता ने हाथ जोड़ लिए, बोले महाराज उत्तर मिल गया जो पाने आया था। नाग ने कहा महाराज पूछो ना, अभी तो बाकी पूछना। बोले नहीं, हो गया। नाग ने पूछा क्या? बोले यही जानने आया था कि वो पद्धति क्या, और आपने बता दिया, मुझको ज्ञान मिल गया। अब मैं शिलोंच वृत्ति के द्वारा ही अपने जीवन को तदाहार करिष्यामि, अब उसी के अनुसार मैं अपने जीवन को अनुशासित करूंगा। ऐसा कह करके ब्राह्मण देवता चले गए और पूरा जीवन शिलोंच वृत्ति के द्वारा आसीत तुम्हें भोग पते संशय पुण्य संचये और सोहम उंच वृत्तम साधो चरिष्यामि अर्थ साधनम, ऐसा कह करके ब्राह्मण देवता चले गए। वृंदावन बिहारी लाल की। आज हम सोचते थे कि कथा कुछ आगे बढ़ेगी, परंतु बहुत धीमी हो गई। आज अनुशासन पर्व भी आज आरंभ होना था, अभी भी करेंगे। और हमारी अब तक की लगभग समग्र कथा के क्रम में जब भी नया पर्व आरंभ हुआ है तो हम लोग मंगलाचरण के साथ में आगे बढ़ते हैं। आज भी हम लोग भगवान का स्मरण करके आगे बढ़ें। नेत्र बंद कर लें, शांत होकर के बैठ जाएं। आगे हम बोलें और पीछे से आप लोग उसका आवर्तन करें। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। शांति पर्व के माध्यम से धर्मराज युधिष्ठिर का जो शोक था वो पूरी तरह नहीं मिटा। मन में अभी टीस रह गई। और टीस क्या है? मैंने तुच्छ राज्य को पाने के लिए अपने गोत्रज, अपने बंधुओं को, अपने पूज्य जनों को मारा है। ये मन की पीड़ा नहीं जा रही है। इसका समाधान क्या है? साक्षात्कारा भावात, अर्थात भगवत साक्षात्कार हुआ नहीं तो कृतम गोत्र बधाख्यम पापम माम तपत्येव। अपने पूर्वजों को, बंधुजनों को, बांधवों को, स्वजनों को मारा है, ये पाप मुझे पीड़ित करता है। तस्मात् कर्तृत्वादि दोषम अपने तुम, मेरे मन से कर्तृत्व आदि दोषों का अपनयन हो सके, इसका कोई उपाय हो तो बाबा भीष्म के चरणों में फिर निवेदन किया है, प्रभु ऐसा कुछ उपाय बताओ। इसलिए इसका नाम अनुशासन पर्व है। पहले का नाम शांति पर्व था, शांति प्राप्त हो जाए। और अब जब शांति हो गई अर्थात चित्त शांत हुआ तो अनुशासन अर्थात क्या करना चाहिए ऐसा उपदेश देना चाहते हैं। तो निधिध्यासनाधिकार सिद्धि के लिए चित्त शुद्धि करने वाले धर्मान ब्रूहि, ऐसे आख्यान सुनाओ भगवान जिससे चित्त शुद्ध हो जाए, जिनके बिना पूर्वोक्त वो दुख मेरे चित्त से जावेगा नहीं, इसलिए भगवान वैसा सुनाओ। तो वैशंपायन जी महाराज कहते हैं, राजन धर्मराज ने बाबा भीष्म से पूछा, पितामह आपने शांति के विविध उपाय बताए परंतु मेरा चित्त अभी शांत नहीं हुआ। अब तो
रक्त रंजित बाण विद्ध आपके दिव्य बपू को देख करके मैं अपराध बोध से ग्रस्त हो रहा हूं, मेरे चित्त को शांति मिले ऐसा कोई उपाय बताओ। मुझसे तो बढ़िया दुर्योधन निकला। कम से भी कम आज दुर्योधन इस दुर्दशा को देखने के लिए जिंदा तो नहीं है। पूरी धरती पर विधवाओं का अंबार लगा है, अनाथ जैसे बच्चे चारों तरफ रोते किलकारियां भरते घूमते हैं। मैं मेरे नेत्रों से बाण सैया पर पड़े हुए भगवान आपको देखता हूं। भीष्म ने कहा, वत्स प्राणी परतंत्र है, न कोई किसी को मारता है और न कोई किसी के द्वारा मारा जाता है। क्या मनुष्य की सामर्थ्य किसी को मार दे? क्या मनुष्य की सामर्थ्य किसी को एक कण खिला दे? भगवान जिसको जिस निमित्त चुनकर के भेजते हैं वो अपना काम कर रहा होता है। एक कथा सुनो, छोड़ो सब बातें। हे राजेंद्र, एक वृद्धा गौतमी ब्राह्मणी जिसका एकमात्र इकलौता पुत्र था, वही जीवन का आधार था, उसको सर्प ने डस लिया। सर्प ने डसा तो मैया अपने इकलौते पुत्र को लेकर के रो रही। वहीं अर्जुन नाम का एक व्याध घूम रहा था। माता के दुख को देख करके वो सर्प को पकड़ लाया और वृद्धा के पास लोग ला करके बोला, माँ तू कहे तो देख इस सर्प को तेरे सामने मारूं, इसने तेरे पुत्र को मारा है, मैं इसको मार देता हूं। वृद्धा माँ अपने पुत्र को खोने के बाद भी जागृत थी। उसने कहा, बेटा इसे मार मत, इसको मारने से मेरा पुत्र जीवित नहीं होगा। और वो कहता है, ब्रूहि क्षिप्रम महाभागे, जल्दी बता, बद्यतां केन हेतुना अग्नौ प्रक्षिप्यतामेश, इसको आग में जला, छिद्यताम खंडशोपिवा, अथवा बता क्या करना है, ये आ गया तेरे बालक को मारने वाला। वृद्धा माता ने कहा, भैया सर्प को छोड़ दो, इसका कोई दोष नहीं। नास्मिन हते पन्नगे पुत्र को में संप्राप्यते लुब्धक जीवितम, भाई इसके मर जाने पर भी भैया व्याध मेरा पुत्र लौटेगा नहीं, इसलिए मार मत। सनातन संस्कारों से सजी हुई चिंतन धारा वाला व्यक्ति यही सोचता है, जाने दो भैया, उसके कर्म उसके साथ। नहीं नहीं, प्रतिशोध मत करो। जो जिसके चित्त में साधुता का पुष्प विकसित होगा, सुगंध भरी होगी, वो किसी को दंड देने की भावना से नहीं होगा। करे ठीक है भाई, अच्छा है, सबके अपने अपने कर्म हैं। बिच्छू का काम डंक मारना है, साधु का काम किसी को तारना है। अपने अपने काम में लगे। महाराज जैसे बार बार उकसाने पर भी गौतमी ने सर्प को मारने की आज्ञा नहीं दी, तो पीड़ित होकर के सर्प ने कहा, भाई मुझको मार के क्या मिलेगा, मैंने थोड़ी ना मारा इसको। अरे व्याध तो मुझको मार भी देगा तो क्या मिलेगा, मैंने नहीं मारा, मेरी क्या दुश्मनी से। मुझको तो काल ने आज्ञा दी और मैंने आके डस लिया। दंड चक्राधिपत, मैं तो परतंत्र हूं भैया। जैसे यजमान के घर हवन करने वाले होता को क्या मिलता है, दक्षिणा बस, उसका फल तो घर वाले को होता है, यजमान को होता है। यथा हवींश जुह्वाना मखे वै लुब्ध कर्तिजः न फलम प्राप्नुवन्त्यत्र फल योगे तथा ह्यम। मेरा भी कोई इसमें दायित्व नहीं है। यजमान के घर हवन करने वाला पंडित जी दक्षिणा लेकर के आ जाते हैं और यज्ञ का फल यजमान का होता है। मैंने तो केवल काल की आज्ञा के अनुसार इसको डसा, इसका अच्छा बुरा मुझे नहीं पता। भीष्म कहते हैं, धर्मराज उसी समय मृत्यु आ गई। उन्होंने कहा, अरे वो सर्प मुझको दोष मत लगा, मेरी इस बालक से क्या दुश्मनी है, मुझको तो उसने कहा मृत्यु ने प्रेरित किया। तब मृत्यु ने कहा, मुझको तो काल ने कहा, काल ही दोषी है। तब तक काल भी आ गया, अरे व्याध मेरा नाम मत ले, मैं कोई हेतु नहीं हूं। इस बालक का भाग्य ही इतना है, प्रारब्ध ही इतना है, जीवन ही इतना था, मुझे क्यों दोष लगाता है। तो ना काल दोषी, न मृत्यु दोषी, न सर्प दोषी। उन्होंने कहा, भाई न वयम ही प्रयोजकाः, अब इस बालक का कर्म ही कारण है। यत अनेन कृतं कर्म तेनायम निधनं गतः। हम सब अपने अपने जीवन में जो जो पा रहे हैं वो हमारे अपने अपने कर्मों का परिणाम है। और ये बात मन में बस जाए तो दूसरे को दोष न लगाए और आत्म अनुशीलन करे, आत्म परिष्कार करे। कभी जब लगे ना कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, उसी समय दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाए कि जीवन में ये दूषित कर्म फिर दोबारा अपने द्वारा होने नहीं दूंगा। ये सबसे बड़ा प्रायश्चित है। वेदोक्त प्रायश्चित तो करे ही। भीष्म कहते हैं, राजन तुम भी अपना शोक त्याग दो।
हमारी सबकी अवस्था इतनी थी और किसी ना किसी बहाने से जाना है, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। युधिष्ठिर जी महाराज अगला प्रश्न करते हैं, भगवान कोई गृहस्थी भी मृत्यु को जीत सकता है क्या, कि महात्मा ही मृत्यु को जीत पाते हैं? भीष्म जी कहते हैं हाँ जीत सकता है। और ये चर्चा कहते हैं एक राजा हुए हैं इक्ष्वाकु वंश में, बड़े विलक्षण दुर्योधन नाम के राजा हुए हैं। ये दुर्योधन नहीं कोई दूसरे हैं। उनका भगवती मां नर्मदा के दिव्य रूप के साथ विवाह हुआ और सुदर्शना नाम की पुत्री हुई, बड़ी गुणवती कन्या। अग्निदेव ब्राह्मण बन करके उस राजा के घर आए और कहा कि सुदर्शना से विवाह करूंगा। राजा ने कहा बेचारा ये ब्राह्मण देवता मेरी राजकुमारी सुलक्षणा, इसके तन पर ठीक कपड़े नहीं, खाने का कोई ठिकाना नहीं, रहने का घर नहीं, ये राजकुमारी को ले जाएगा। तो राजा ने कहा नहीं नहीं हम नहीं देते। दुर्योधन ने मना कर दिया। अग्निदेव रूठ गए और यज्ञ करने के बड़े प्रयत्न किए परंतु अग्नि जले ही नहीं। बड़े परेशान हो गए, बड़े बड़े आचार्यों ने प्रयत्न कर लिया, आग जले ही नहीं। जले तो तब अग्निदेव कहें कि सुदर्शना दे, और इस बात को कोई समझता नहीं। देवाः परोक्ष प्रियाः, परोक्ष प्रिया ही देवा, देवता प्रत्यक्ष आने से संकोच करते हैं, वर्जना करते हैं। महाराज स्वप्न में भगवान अग्निदेव ने ब्राह्मणों को कहा जाओ कितनी ही ताकत लगा लो हवन होगा नहीं। ब्राह्मणों ने कहा क्या बात है? बोले मैं ही वो ब्राह्मण बन करके आया था और जब तक ये राजा अपनी कन्या मुझको नहीं देगा जाओ यज्ञ नहीं होगा। प्रातःकाल ब्राह्मणों ने कहा महाराज यज्ञ करना चाहते हो तो अपनी कन्या उस ब्राह्मण देवता को दे दो, वो कोई और नहीं अग्निदेव है। राजा ने कहा फिर? बोले तभी यज्ञ होगा। राजा ने अग्निदेव मान करके अपनी कन्या दे दी और कहा भगवान अब मेरे ही नगर में रहना, छोड़ करके जाना नहीं, इसी शर्त पर आपको मैं कन्यादान करता हूं। तो ये मंडलेश्वर अर्थात कुछ लोग इसे मंडला मानते हैं नर्मदा के किनारे, और कुछ लोग मंडलेश्वर अर्थात महेश्वर मंडलेश्वर ये इंदौर के पास खलघाट के पास ओंकारेश्वर से थोड़ा नीचे वो मंडलेश्वर वो जगह है। कुछ लोग कहते हैं ये जगह वहाँ है डिंडोरी मंडला के पास है, दोनों नर्मदा के किनारे की घटना है। महाराज इनको सुदर्शन नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ और सुदर्शन का विवाह ओघवती अर्थात नृक के परदादा की पुत्री से हुआ। इस प्रकार सुदर्शन का ओघवती के साथ में जब विवाह हुआ तो सुदर्शन ने कहा कि अतिथि के प्रतिकूल कोई व्यवहार नहीं करना है, वो जो कहें वो मानना है। और एक बार भैया ये सुदर्शन तो गए वन में, इनके पीछे पीछे धर्म आ गए इनकी परीक्षा लेने के लिए। मैया से कहा कि हम तुम्हारा संग चाहते हैं। मैया ने कहा कि भगवान मेरे पतिदेव वन में गए हैं और उनकी आज्ञा अतिथि की सेवा करनी है। उन्होंने कहा नहीं मुझको कुछ नहीं चाहिए, अन्न कर्णादिक नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा सानिध्य चाहिए। और अपने पति के वचनों का आश्रय लेती हुई माता ने भगवान को साक्षी करके इन अतिथि को भगवान का रूप मान करके ये मन में सोच लिया कि मुझे मेरे पति की आज्ञा का पालन करना है। और जैसे ही इस माता के समर्पण को देखा उसी समय दो घटना घटे। एक तो सुदर्शन वन से आ गए और उसी समय ठीक धर्मराज उस अतिथि के रूप में प्रकट हो गए और दोनों पर प्रसन्न होकर के कहा कि तुम्हारी निष्ठा की श्रद्धा की परीक्षा लेने में आया था, तुमने मृत्यु को जीत लिया है, तुम दोनों के दोनों साक्षात ब्रह्मलोक को प्राप्त करोगे। भीष्म बाबा कहते हैं भैया इस गृहस्थ में रह करके भी ब्रह्मलोक को पाया जा सकता है, मृत्यु को पाया जा सकता है। जो व्यक्ति अपने अतिथि को तिरस्कृत लौटा देता है, उपेक्षित लौटा देता है, अतिथि उसका पुण्य लेकर के जाता है, खाली नहीं जाता। इसलिए सावधान रहना चाहिए। अतिथि देवो भव इस मंत्र को केवल भाषण में नहीं अपने आचरण में भी उतारना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ वक्तव्य को विराम। वृंदावन विहारी लाल की हर हर